सबसे पहली टर्म जो आपके सामने निकालने को आती है वो आती है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इन शॉर्ट इसको हम लोग मीन डेविएशन को ऐसा भी लिख सकते हैं एमडी। ठीक है। अब मीन डेविएशन जो आएगा वो दो तरीके से निकालने को आ सकता है। ठीक है, दो तरीके से कैसे निकालने को आ सकता है कि मीन डेविएशन आप अबाउट मीन निकालिए या फिर अबाउट मीडियन निकालिए। अब आप बोलोगे कि ये मीन और मीडियन, तो मीन और मीडियन आपको किस में सिखाते थे? 10th क्लास में सिखाते थे। क्लियर है कैसे सिखाते थे 10th क्लास में? चलो जैसे भी सिखाते थे वो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि मीन और मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, कि अब आपसे या तो बोला जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। तो जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग निकालना है। अगर आपसे कुछ नहीं बोला जाता है तो आपकी मर्जी है, आप किसी के भी अकॉर्डिंग निकाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर तो मीन डेविएशन केस फर्स्ट बताता हूँ मैं आपको। मीन डेविएशन फॉर फॉर अनग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा, इसको अनग्रुप्ड डाटा भी कह सकते हैं या फिर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं, या तो अनग्रुप डाटा कह देते हैं या फिर क्या कहते हैं हम लोग, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। यानी वैल्यूज अगर ऐसे दे दी जाए x1 x2 x3 x4, इस तरह से n डाटा आपको दे दिया जाए, तो मुझे एक बात बताइए, अगर n डाटा आपको दे रखा है तो इनका मीन कैसे निकालते हो आप लोग? 10th क्लास में याद है कैसे निकालते थे? x बार को हम लोग मीन कहते थे, क्या होता था? Sum of observations upon number of observations. वेरी गुड, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हम लोग इस तरह से मीन निकालते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता था कि अबाउट मीडियन हम लोग क्या निकालते थे। देखिए अगर मीडियन क्या होता था, अगर मैं बात करूं कि मीडियन क्या होता था, तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करते थे, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए जाते थे, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए जाते थे आप क्या करते थे, उसको अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस, मीडियन के रेस्पेक्ट में आप क्या करते थे, अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस 10th क्लास में बताते थे इन असेंडिंग ऑर्डर। Middle term. बिल्कुल, अरेंजिंग द ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन द मिडिल टर्म, इज द मीडियन। तो आपकी मिडिल टर्म जो होती थी वो क्या होती थी? आपकी मीडियन होती थी। याद आ रहा है कुछ इस तरीके से आप लोगों को? बोली, Yes, sir. नोट करिए इतना। देखिए इसमें अगर आपको निकालना है तो क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, कैलकुलेशन नहीं है इसमें। 340, 150, 210, 240, 300, 310, 320, 340, 150, 210, 240, 300, 310, 320। तो देखिए पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे छोटा 150, फिर 210 है, फिर 240 है, फिर 300 है, फिर 310 है, फिर 320 है और फिर 340 है। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म कौन सी आ रही है? 300 और टर्म्स है,
तो जो इसका मीडियन हो गया, इसका मीडियन कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आपका 300 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब आपके पास अगर ये आ गया मीडियन, अगर आपके पास आ गया, तो मीडियन के थ्रू मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा मॉड डी आई। अब डी आई क्या होता है, 1/n सिग्मा, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए फॉर मीडियन हम लोग यूज करते हैं, ए फॉर मीडियन, एक्स आई जो है वो ऑब्जर्वेशन है आपके। तो जो फॉर्मूला हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करना चालू कर दीजिए, जो वो चाहता है वो निकाल दीजिए, आपका आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका आ रहा है कि सबसे पहले एक्स आई, फिर यहाँ पर चाहिए आपको मॉड एक्स आई माइनस ए, तो मॉड एक्स आई माइनस ए तो आपका 300 है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशंस लिखना चालू कर देते हैं हम लोग, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपके, 150, 210, 240, 300, 310, 320, 340, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे। तो यहाँ पर अब देखिए ये आपका एक्स आई माइनस 300, तो 150 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 150, 210 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 90, ये 60 हो गया, मॉड लग रहा है, ये आ गया 0, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 40। तो इन सबको अगर हमने ऐड कर दिया, सिग्मा लगाना है, सिग्मा मतलब सिग्मा एफ एक्स आई माइनस 300, इन सबको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जा रहा है, 370, ठीक है, ऐड ही करना है। तो यहाँ पर हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाया 1/n सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस ए। तो देखिए सिग्मा मॉड एक्स आई, सिग्मा तो 370 आ रहा है, और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 52.8। क्लियर है मेरी बात सबको, कोई दिक्कत, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द स्कोर्स ऑफ ए बैट्समैन, द स्कोर्स ऑफ ए बैट्समैन इन 10 innings, in 10 innings are 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44, ठीक है। फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो आपसे मीन डेविएशन निकालने को बोल रहा है ये, अबाउट द मीन। तो देखिए सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 34 आएगा, सबसे छोटा 34 है, फिर आपका 38, फिर क्या आ रहा है 42, देन आ रहा है आपका 44, फिर आ रहा है आपका 46, फिर 48, फिर 54, 55, 63 और ये 70, क्या रहा है 34, 38, 42, 44, 46, 48, 54, 55, 63 और 70, ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, तो आपका जो वो होगा वो आपका क्या होगा, फिफ्थ और सिक्स टर्म का, आपका यहाँ पर ये और ये टर्म का, क्योंकि इसके इधर भी 4 टर्म्स है, इधर भी 4 टर्म्स है, तो मीडियन मीडियन क्या हो जाएगा आपका, सर अबाउट मीन नहीं निकालना, अबाउट मीडियन निकालना है, सॉरी मीडियन मीडियन। तो 46 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 46 प्लस ये इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो 46 प्लस 48 कितना हो जाता है, 114, और वन नहीं 11, हाँ ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 57,
अब देखिए मीडियन आपके पास आ गया, तो अब हमारे पास फॉर्मूला तो वही है मीन डेविएशन का, अभी अभी आपको बताया था 1/n सिग्मा मॉड डी आई। डी आई क्या हो जाता है 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस ए फॉर मीडियन होता है हमारा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमने लिखे, तो ये एक्स आई हो गया और ये आ गया मॉड एक्स आई माइनस 57। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखना चालू कर देते हैं और बाकी तो फिर आना ही है, टेबल बननी। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है आपका 38 सॉरी 34 38 42 44 46 48 54 55 63 और ये 70। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सर वो 47 होगा, कहाँ पे यहाँ 57 लिखा है आपने। 50 38 42 34 38। नहीं सर, जो आपने वो निकाला है अर्थमेटिक मीन, वो 47 होगा। ओके 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 47। ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट, आप सही कह रहे हैं 47 होगा। देखिए अब मॉड एक्स आई माइनस 57। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए अब माइनस करना है, तो ये आपका माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 47 में से 34 आपका कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा। सर 47 होगा। 57 की जगह 47। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को आप असेंडिंग सर और ये हम इसमें से ए को मतलब जो ए है वो मीडियन होता है कि एज्यूम वैल्यू होती है? नहीं, एज्यूम्ड वैल्यू नहीं है, मीडियन है। एज्यूम वैल्यू, एज्यूम कैसे हुई, आपको एग्जैक्ट नंबर पता है ना कि अगर ऑड है तो मिडिल टर्म लेनी है और इवन है तो उसके अकॉर्डिंग जो बीच वाले दो आ रहे हैं उनका एम लेना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना। एज्यूम वैल्यू से आगे निकालना सिखाऊंगा फ्रीक्वेंसी वाले केस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको अगर माइनस करें तो कितना हो जाता है 34 माइनस 47, तो ये आ गया 613। तो ये कितना आ गया 11, कैलकुलेशन 11 नहीं आएगा, 2 और 7 9, 9 आ जाएगा। 42 माइनस 47 आ गया 5, ये आ गया 3, ये आ गया 1। 48 माइनस 47 1। 54 माइनस 47 कितना आ जाएगा 7। 55 माइनस 47 कितना आ जाएगा आपका 8। और 63 माइनस 63 माइनस 47 कितना आ जाएगा आपका 16। ठीक है, और 70 माइनस 47 कितना आ जाएगा आपका, बोलिए 23। तो अब इनका सिग्मा करें तो सिग्मा मॉड, 86। हाँ जी 86 आ रहा है, ठीक है 86 ही आएगा। अब क्या हो गया, मीन डेविएशन क्या हो गया 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस 47। तो एक्स आई माइनस 47 86 आ रहा है और ये क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है। तो जो आपका मीन डेविएशन हो जाएगा वो आ जाएगा 8.6 आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल से होते हैं, नोट करिए। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन for the data 6 7 10 12 13 4 8 20। 6 7 12 6 7 10 12 13 4 8 20। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब आपका अबाउट द मीन क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो मीन डेविएशन सेम होता है सिग्मा डी आई, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है।
बस यहाँ पे अब एक्स आई माइनस क्या हो जाता है, एक्स बार हो जाता है। वहां पर क्या था, मीडियन था, यहाँ पर एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। तो देखिए इसका मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने का तरीका मैंने बताया था, सबको ऐड कर दीजिए। और जितने ऑब्जर्वेशन हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। कितने ऑब्जर्वेशन, 3 3 6 7 8। तो 8 ऑब्जर्वेशन हैं, तो हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, ऐड करने में 6 7 13, ये आ जाएगा 80। यानी क्या आ गया, एक्स बार इज इक्वल टू आ गया 10। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी आई एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। तो सबसे पहला एक्स आई आ गया, दूसरा क्या आ गया, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, अबाउट मीन यूज कर, मीन के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए 6 7 10 12 13 4 8 20। 6 7 10 12 13 4 8 20। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है आपका, 10 है। तो यहाँ एक्स आई माइनस 10 लिख देते हैं। तो 6 माइनस, यहाँ पर मॉड और होता है नो डाउट। तो 6 - 10 क्या आ गया, 4। 7 - 10 मॉड है तो 3 आ जाएगा। 10 - 10 0, ये 12 - 10 2, 13 - 10 3, और 4 - 10 आपका कितना आ जाएगा, 6। 8 - 10 2, 20 - 10 आपका 10 आ जाएगा। तो इसका सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 30। ठीक है, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस 10 आपका आ जाएगा 30। तो देखिए जो मीन डेविएशन होगा, तो 1/n सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस 10। तो 1/, ये क्या हो गया आपका मॉड, ये हो गया 30, और n कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, सॉरी 8 है। तो 30/8 यानी 15/4, यानी कि ये आ जाएगा 4 × 3 3.75। तो ये मीन डेविएशन आपका क्या आ गया, 3.7। कोई प्रॉब्लम किसी को? No. अगला जो है हमारा केस 2। देखिए केस 1 में क्या था, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आपको दे रहा था तो आप निकाल रहे थे। क्या होता था, मीडियन आप ले लेते थे, अगर ऑड टर्म से तो मिडिल टर्म, और इवन टर्म से तो एम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। और अगर इसका मीन निकालना होता था तो भी हम निकाल लेते थे। तो दोनों तरीके से हमने निकालना देखा। अब देखिए अगर फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, यानी केस 2 है मीन डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ निकालना। तो मीन डेविएशन क्या हो जाता है इस केस में, अगर मीडियन के रेस्पेक्ट में निकालना है या मीन के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीडियन और मीन दोनों निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार निकालना सिखा देता हूँ क्वेश्चन के वैल्यू से। वैसे ही आपको 10th में सिखाते थे, अगर फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो आप मीन और मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन से ही मैं आपको करा देता हूँ, मीन और मीडियन दोनों निकालना सिखा दूंगा मैं। देखिए कैलकुलेट
कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखिए अबाउट मीन निकालना यानी मीन निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है जैसे एक्स आई और एफ आई, एक्स आई और एफ आई दे रखे हैं 3, 9, 17, 20, 17, 23 और 27, 3, 9, 17, 23, 27 और एफ आई दे रखा है 8, 10, 12, 9, 5। देखिए जी, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अगर याद हो तो मीन क्या होता है इसमें, मैं सबसे पहले तो इसमें मीन निकालना बताया तो मीन कैसे निकालते हैं इस केस में। मीन अगर आपको याद हो तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन होता है, याद है किसी को? यस सर। यहाँ पर कैपिटल एन क्या होता था, याद करिए, सिग्मा एफ आई। यस और जो मीन डेविएशन है उसका फॉर्मूला वही होता है 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स वाई। ठीक है, बस यही आपके फॉर्मूले ये हैं इसके, जो 10th क्लास में उसी मीन डेविएशन का नया फॉर्मूला है। तो देखिए मैं निकालना बता देता हूँ। एक्स आई सर वहाँ पे आपने 1/कैपिटल N लिखा है, तो आपको वो 1/कैपिटल सिग्मा सिग्मा FI है कि नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 n फॉर सिग्मा एफ आई होता है ना, कैपिटल एन। ठीक। क्या वो 10th में नहीं किया ये? भूल गए लग रहा है। तो हम मीन सर उसमें डेविएशन नहीं नंबर किया ऑफ ना। टर्म्स। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लियर है फॉर्मूला? अब देखिए एफ आई दे रखा है आपको, एफ आई है हमारा 8, 10, 12। ये मीन तो ऐसे ही निकालते थे ना, 8, 10, 12, 9, 5। यस। अब देखिए जो जो चाहता है ये निकालते जाओ। भाई सबसे पहले क्या चाहता है, मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कैपिटल एन क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई, तो ऐड कर दिए 18, 12, 30, 39, 39, 39 और 5 आपका 44। कैपिटल एन हो गया 44। सबसे पहले तो कैपिटल एन निकाल दिया मैंने, क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़नी पड़नी है। कैपिटल एन ऑलवेज सिग्मा एफ आई होता है। अब देखिए यहाँ पर एफ आई के बाद क्या चाहिए, आप बताइए किसका कॉलम बनाऊं? एफ आई एक्स आई चाहिए। FI XI। बिल्कुल एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाया। नहीं, एफ आई एक्स आई बिल्कुल सही है, तो यह हो जाएगा 24, 90। ठीक है, 17 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 170 और 34। ठीक है, 204। अगला 23 इंटू 9, 230 में से 23 माइनस कर दो तो 207। और ये आ गया 27 इंटू 5, 135 हो। क्लियर है? यस सर। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये भी हम निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इन सबको ऐड करना है, तो इनको ऐड करेंगे तो आपका 660 आ जाएगा। अब देखिए मैं एक्स बार निकाल ले रहा हूँ, इसीलिए एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। तो ये हो गया 660 अपॉन 44। तो 660 अपॉन 44 आप देखेंगे तो ये तो 11 से वैसे ही कैंसिल ही हो रहा है, तो ये तो डायरेक्टली 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आपको ये वाला तो आ ही गया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए। तो सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बनाइए अपना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार यानी एक्स बार आपका क्या था, 15। जिसका कॉलम चाहिए उसका कॉलम बनाते चलिए। तो एक्स आई माइनस 15, तो 3 माइनस 15 कितना हो गया, 12 हो गया। 9 माइनस 12 कितना हो गया, 3 हो गया। सॉरी, 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। 17 माइनस 15 2, ये हो गया आपका 8। ये 27 माइनस 15 कितना हो गया, 12।
अब देखिए इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार आ रहा है। तो एफ आई से मल्टीप्लाई करना, 12 इंटू 8 यानी कितना हो गया 96, 6 इंटू 10 क्या हो गया 60, ये 24, ये 72, ये 60। तो क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस 15 कितना आ गया 312, ये आ गया। अब देखिए मीन डेविएशन क्या हो जाता है 1 अपॉन कैपिटल एन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस 15। तो वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है, ठीक है, वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आ गया 312, कैपिटल एन आ रहा है आपका 15, तो डिवाइड करेंगे तो 7.09, ये मीन डेविएशन आपका आ गया। किसी में कोई दिक्कत है टर्म में तो बताइए। अब देखिए इसे मीडियन के रेस्पेक्ट में बोला गया है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन calculate the mean deviation from the median for the following distribution. For the following distribution, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एक्स आई और एफ आई 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। यहाँ पर आ रहा है 7385, 7385, 68, 6849। अब देखिए मीडियन निकालना आपको 10th क्लास में सिखाया गया था। चलिए मैं एक बार दोबारा बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक्स आई है और ये एफ आई है, दो डाटा तो आपके पास है। तो देखिए एक्स आई दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। एफ आई दे रखा है 7, 3, 4। लाइनिंग कर देते हैं। देखिए अब किसी को याद आ रहा है इसमें मीडियन कैसे निकालते थे हम लोग? चलिए मैं याद दिलाता हूँ। 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4, 9। देखिए मीडियन निकालने का तरीका क्या होता था, सबसे पहले इसके लिए हम सी एफ निकालते थे। सी एफ याद है आप लोगों को क्या होता था फुल फॉर्म? बिल्कुल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। क्या होता था 7 फर्स्ट, तो 7 फिर ऐड करते थे ना 7 फिर 10, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से ऐड करते थे। 7 फिर 10 फिर 18 फिर 5 कितना हो गया 23, 23, 6, 29, 29 और 8 हो गया 37, 37 और 4 हो गया 41, 44 और 9 क्या हो गया 50। तो कैपिटल एन यानी सिग्मा एफ आई तो कितना हो गया 50 आ रहा है। अरे बच्चे 10 भूल गए आप लोग, मुझे लग रहा है ना। अरे ऐसे ही तो करते थे 10th में। बच्चों की नींद नहीं खुली लग रहा है। सी एफ के बाद Yes, क्या sir. हो गया, सी एफ के बाद क्या होता था? अब देखिए मीडियन हम डायरेक्ट निकालते थे, इस केस में क्या करते थे हम लोग, ध्यान दीजिए n/2 निकालते थे। n/2 n 50 आ रहा है, 50/2 कितना आ गया 25, ठीक है। अब आप देखिए n/2 25 आ रहा है, 25 से ग्रेटर सी एफ देखिए, 25 से ग्रेटर सी एफ कितना आ रहा है 29। क्लियर?
यानी आपको क्या निकालना है, कैपिटल N बाई 2 निकालना है। कैपिटल N बाई 2 आ रहा है 25 और 25 जस्ट मीडियन 30 हो जाएगा। 29। तो 29 के रेस्पेक्ट में जो x की वैल्यू होती थी वही आपका क्या होता था, मीडियन होता था। मीडियन होता था। याद है, क्लियर है? यस सर, आ गया यार। आ गया ना याद? वही क्या हूँ, तो वही तो करते थे आप। सी एफ क्या यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ये एन बाई टू आप निकालिए। एन बाई टू जो आ रहा है उससे ग्रेटर देन सी एफ देखिए, तो 29 है। 29 के रेस्पेक्ट में जो एक्स का वैल्यू है वही उसका क्या होता था, मीडियन होता था। बाकी फॉर्मूला सेम ही है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है हमारा वही 1/कैपिटल N सिग्मा, यहाँ पर 1/कैपिटल N आपका F5 और सिग्मॉड डी आई, F5 मॉड डी आई। तो आपका क्या होता था आप जानते ही हैं, मॉड डी आई क्या होता है, अरे एक्स आई एक्स माइनस। माइनस मॉड। ठीक है। अब आप क्या बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं क्या इसमें, बोले चलिए मैं निकाल देता हूँ। तो डी आई क्या हो जाएगा, XI-30। तो XI-30 निकाला तो 10 - 30 20 15 10 5 0 5 10 और 15 सीधा सीधा आ गया। अब देखिए एफ आई मॉड XI-30, तो एफ आई इसको एफ आई से मल्टीप्लाई किया तो 140। ठीक है, 20 × 7 140 और 15 × 3 45 10 × 8 80 5 × 5 25 0 × 6 0 8 40 40। ये कितना हो गया आपका 135। ये क्या हो गया, सिग्मा F5 XI-30 इज इक्वल टू क्या हो गया, ऐड किया तो 505। तो क्या हो गया ये 505 अपॉन कैपिटल N कितना आ रहा है आपका 50। तो ये आपका 10.1 समथिंग आना चाहिए। तो मीन डेविएशन आपका ये हो गया। क्लियर है सबको, मीडियन और उसके दोनों के रेस्पेक्ट में। Yes, sir. अगला देखिए, मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप और continuous frequency distribution। continuous frequency distribution, ठीक है, मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप और continuous frequency distribution। देखिए इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो आप लोगों को पता होगा मीडियन क्लास इसमें निकालते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको मीन के रेस्पेक्ट में सिखाता हूँ कि अबाउट द मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से ही करते हैं, फाइंड द मीन डेविएशन, find the mean deviation from the mean for the following data तो देखिए क्लास क्या दे रखा है, क्लास मतलब जो इंटरवल दे रखा है, और ये फ्रीक्वेंसी 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80। ठीक है, 10 to 20 20 to 30 ये आ रहा है, 10 to 20 आ रहा है 2 और ये 3 8 14 8 3 4 8 3 2। देखिए हम लोग 10th क्लास में करते थे, तो सबसे पहले तो मैं इसका बना, ये क्वेश्चन है तो क्लासेस क्लासेस है 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60
60 to 70, 70 to 80। अब देखिए यहाँ पर पहले x निकाल लेंगे। बिल्कुल सही, बस 10th का रिवीजन है मोस्टली। 70% चैप्टर जो है 10th का रिवीजन है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप एक्सआई निकाल सकते हैं। एक्सआई कैसे निकाल सकते हैं? मिड वैल्यू, मिड वैल्यू सर इसको बोलते क्या थे मिड वैल्यू को? मिड वैल्यू भी बोलते थे और तो कुछ ऐसा नहीं बोलते थे। मिड वैल्यू एक्स वाई। तो 10 प्लस 20 कितना आ गया? 30। 30/2 कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 25। और ये कितना हो गया? 35। ये हो गया 45, ये हो गया 55, ये हो गया 65, ये क्या हो गया आपका? 75। क्लियर है? यहाँ पर क्या आता था आपका? जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होता था। इसमें यहाँ पर भी आता था जो डेविएशन। जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। ठीक है, एक मिनट, यही है ना? अरे क्लियर है? अरे ठीक है। यस सर। एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया। 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। हाँ ठीक है ठीक है, यही है, एफ आई तो यही है ना। अब देखिए आप लोग क्या करते थे, वही सारा प्रोसेस आपको, आप मीडियन निकालने के लिए क्या करते थे? याद करो, जो पिछला फ्रिक्वेंसी वाला केस था उसमें क्या करते थे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नहीं, वो मीडियन के केस में करते थे। मैंने अबाउट आपने मीडियन ही बोला है। नहीं, मीन लिखा है मैंने ऊपर, देखो। वो सर गलती आपने से, मीडियन बोला था। गलती से मीडियन निकल गया होगा। एक्स बार ये आ गया। सर FI XI। हाँ, तो एफ आई एक्स आई अपॉन एन, तो यहाँ पर आपको एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई क्या होगा आपका? तो ये एफ आई एक्स आई यानी 30, ये 75, ये 35, 70, 280। ठीक है, ये आ गया 14 इंटू 45, ये हो जाएगा 450। ठीक है, ये हो जाएगा 630 हो जाएगा। 55 इंटू 8 हो जाएगा आपका 440। और 65 इंटू 3, तो सीधा सीधा ये 195 ही हो रहा है। 75 इंटू 2 150 आ रहा है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा 1800। ठीक है, और सिग्मा एफ क्या आ रहा है यहाँ पर? 2, 3, 5, 8, 13, 13.27, 27, 8 कितना हो गया? 35 और 5 40। ये कैपिटल एन कितना आ रहा है? 40। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया? सिग्मा 1800 अपॉन 40। तो आपका सीधा सीधा ही आ जा रहा है, ये तो 1800 अपॉन 40 कितना आ गया आपका? 45। तो ये एक्स बार की वैल्यू आपकी 45 आ गई। अब मीन डेविएशन वही जो पुराना होता था, आपको याद ही है, 1 अपॉन कैपिटल एन सिग्मा मॉड एफ आई यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार, यही करते थे हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स वाई माइनस एक्स बार कितना है आपका? एक्स बार आ रहा है 45। तो 15 माइनस सारी वैल्यूज आप जानते हैं, 15 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा? 30। 25 माइनस 45 कितना हो जाएगा आपका? 20। और 35 माइनस 45 10, 45 माइनस 45 0, फिर 10, ये कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई माइनस 45। ठीक है, इनकी वैल्यूज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए एफ आई, तो ये क्या हो गया? 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60। 25 इंटू कितना हो जाएगा? आपको वैल्यूज ही निकालनी है आपको, सीधा सीधा। 25 इंटू 20, 20 एफ आई इंटू करना है, सॉरी।
तो 20 इंटू 360, ये हो गया 80, ये हो गया 0, ये 80, ये 60 और ये 60। इन सबको ऐड कर लें अगर हम 80 60 प्लस 60, तो ये आ जाएगा आपका 400 ही आ रहा है सीधा सीधा। ये तो ये ऊपर वाले 200, नीचे वाले 200, तो यह आ गया ऊपर वाले का सम 400 है और कैपिटल एन का मतलब है 40। तो इसका जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 10। एक्स बार कितना हो जाएगा आपका, सॉरी मीन डेविएशन कितना हो जाएगा 10। कुछ नहीं है इसमें, मीन निकालने का तरीका वही है, बस आपको वो निकाल लेना है, मिड वैल्यूज निकाल लेनी है और पुराना वाला प्रोसेस अप्लाई कर देना है।